बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। मोहतरम नाज़रीन, आजकल मार्केट के अंदर एक नई टेक्निक आ चुकी है। किस हद तक ये कारआमद है नहीं है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम बनाया जाए, लोगों को सही इसके मतलब आगाह किया जाए। जी मतलब तो मेरा इशारा है स्टेम सेल की तरफ या स्टेम सेल थेरेपी की तरफ। तो मोहतरम नाज़रीन, स्पर्म प्रॉब्लम और एंडोस्पर्मिया सीरीज़ का ये प्रोग्राम नंबर 100 है, जिसमें हम स्टेम सेल थेरेपी पर बात करेंगे। स्टेम सेल क्या है या स्टेम सेल से मुराद क्या है और बेऔलाद ख़वातीन हज़रात के लिए कितना फ़ायदेमंद है। बहुत सारे लोगों ने रब्ता करके स्टेम सेल के मतलब मुझसे पूछा था कि हकीम साहब, ये किस हद तक फ़ायदेमंद है और ये जदीद तरीका है और कितना महंगा है, तो क्या हमें ये करना चाहिए। तो मैंने इसलिए फर्दन उन्हें जवाब भी मैंने दिया। तो मैंने कि चलें इसी वाले से इसको प्रोग्राम में तरतीब दे दूँ ताकि तमाम लोगों को इससे फ़ायदा हो जाए। जर्मन के दो मशहूर साइंसदान की ये बेसिकली सारी काविश है। उनको 2008 में नोबल इनाम भी दिया गया था स्टेम सेल के हवाले से। स्टेम सेल को समझने के लिए एक चीज़ को समझें, ये बेसिकली इसको आप स्टेम सेल को जद अमजद भी कह सकते हैं। जैसे इंसानों के जद अमजद जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को हम मानते हैं कि सारे के सारे इंसान, उनका ये निज़ाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा से शुरू हुआ है। हमारे जिस्म के तमाम अज़ा स्टेम सेल बनाते हैं जो कि मर्द के स्पर्म और औरत के एग से मिलकर ज़ाइगोट बनाते हैं। कुदरत के निज़ाम को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि तमाम जिस्म के सेल 46 क्रोमोसोम्स रखते हैं, लेकिन जो हमारे सेक्स सेल में स्पर्म और एग्स के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो ये 46 का अमल या मुकम्मल ज़ाइगोट बन जाता है। कुछ दिनों के बाद यानी कि 8-10 दिन के बाद ये सेल डिवाइड होते हैं, इनको स्टेम सेल्स कहते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी स्टेम सेल्स की एक मुख्तसर सी तारीफ़। स्टेम सेल्स अमूमन ब्लड से भी लिया जाता है, फैट से भी लिया जाता है। रेयर चांसेस होते हैं कि अगर स्टेम सेल ब्लड और फैट से ना मिले तो हड्डियों के गुर्दों से भी ये लिया जाता है, लेकिन वहाँ से ये मिल जाता है। जी मोहतरम नाज़रीन, अब हम इससे आगे चलते हैं। ज़ाइगोट में बनने वाले स्टेम सेल से दिल, दिमाग, मसल्स, फेफड़े, जिगर, ब्रेन यानी तमाम जिस्म के अज़ा इस स्टेम सेल से बनाए जा सकते हैं, यानी कि एक ही सेल है जो ये अज़ा बनाते हैं। इंसानी जिस्म से ब्लड से या फैट से स्टेम सेल लिए जाते हैं, तो फिर साइंसदान इन्हें अपनी लेबॉर्ट्री में ले जाकर मुख्तलिफ केमिकल डालकर इसको मुख्तलिफ प्रोसेस करते हैं, जिससे ये दिल, गुर्दा, जिगर बना सकते हैं। और तकरीबन 15 साल पहले साइंसदान इस अमल में कामयाब हो गए थे। एंडोस्पर्मिया की सीरीज़ में स्टेम सेल प्रोग्राम का क्या मकसद है, इसकी भी वजाहत ज़रूरी है। स्टेम सेल बेबी टेक्नोलॉजी क्या है। जिगर की खराबी, गुर्दे, मसल्स और दीगर जिस्मानी अज़ा के स्टेम सेल पर तो बहुत पहले काम हो चुका था और कुछ लोग इस अमल से मुतमईन भी थे और कुछ लोगों में 4-5 साल के बाद दोबारा स्टेम सेल्स के ज़रिए अज़ा बनाकर दोबारा ट्रांसप्लांट करना पड़ते थे। जदीद साइंस में बेऔलाद लोगों के लिए स्टेम सेल पर काम हो रहा है। ब्लड या फैट से स्टेम सेल वगैरह को अलग कर लेते हैं, उसके बाद सारा काम लेबॉर्ट्री में किया जाता है। स्टेम सेल को मुकम्मल प्रोसेस करने के बाद फिर इन स्टेम सेल को खुशियों के अंदर मुंतकिल किया जाता है या ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये एक इंतहाई महंगा तरीका है और अभी तक इसके जो नताइज हैं वो हौसला अफजा नहीं है। बहरहाल एक नई टेक्निक है, आने वाले वक्तों पर इस टेक्नोलॉजी में किस वक्त फ़ायदेमंद होता है या क्या नुकसान होते हैं, तो ये चंद सालों के बाद ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी।
تو بتانا مقصد ہے یہ کہ ٹیکنالوجی ضرور ہے، لیکن ابھی تک بہت ساری مہام کے ساتھ ان کے اندر کمیاں موجود ہیں. آنے والا وقت اس چیز کا تعین کرے گا کس حد تک بے اولاد افراد یا دور لوگوں کے لیے یہ کارآمد ہو سکتی ہے. تو اس کو بس یہیں تک میں رکھتا ہوں. تھینک یو. محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے. اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ ٹیوب کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی. آپ حکیم صاحب سے لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، حیدرآباد، کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں. بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس. آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. ایڈریس: اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد مینار پاکستان، احمد علی روڈ، لاہور. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.